क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर से, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जिसको ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, सबसे पहले उसी को हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि संख्या के दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y। अब इकाई दहाई में कंफ्यूजन मत होना, 4 लिखा है यहाँ लिखा हमने 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इकाई। ये क्या हो गया? दहाई। तो एक संख्या है ना, क्या की संख्या है? 2 अंक। तो यहाँ पे 10x प्लस जो y लिखते हैं तो तुम्हारा ये इकाई अंक हो जाता है, ये क्या होता है? दहाई अंक। कैसे? तो देखो भैया, ऐसे 10 गुने 4 प्लस 2, 2 क्या हो गया? इकाई अंक का 4 क्या हो गया? 10 चौका 40 है, 2 42 ना हो गया। अब आगे से पढ़ेंगे हम फिर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अरे भाई, ये 2 अंक की संख्या है तो इसका अंक ये है, ये अंक ये है ना, तो दोनों का योग कितना है? 9। तो हमने क्या माना है? इकाई अंक x और दहाई अंक क्या माना है? तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक नो दिक्कत। अब देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो भैया सबसे पहले तो हम संख्या लिखेंगे। तो मेरा संख्या कितना है? यहाँ पे लिख दो पहले, इसलिए लिख दो यहाँ पे, इसलिए देखो, माना कि संख्या के दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, तो लिख दो यहाँ पे संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा, होना जाएगा। ये को बात ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पे देखिए, संख्या का, तो यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से, तो सबसे पहले तो संख्या लिखो, 10x प्लस y हो गया। अब देखो, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, तो पहले इसका अंक पलटो। ये वाला किधर चल जाएगा? इधर। ये क्या हो जाएगा? इधर। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना। ये बात ना समझने में थोड़ा सा दर्द करेगा, ठीक है ना, कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन है भाई? फिर से देखो, यही दिक्कत करता है कि संख्या का 9, यहाँ पे देखो, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या क्या हो गया? 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या ज्ञात कीजिए। लो, हो गया, कहानी खत्म। यही समझना है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 2 गुना। क्लियर? अब सोल्यूशन करिए, बोलिए। 9 दहाई के 9y बराबर 10 गुना 2x। दिस इंप्लाइज 90x इधर हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा? माइनस का 2x। ई बराबर है 20y, 9y हो जाएगा, कितना होगा? 88x होगा। यह कितना हो जाएगा? 11y। अब क्या करोगे? 88x माइनस का 11y बराबर क्या कर दो? 0 कर दो, 0। अब एक बात जानती हो क्या? यहाँ से 11 कॉमन लो तो क्या होगा? यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसी 11 कॉमन लोगी तो क्या बचेगा? 11 8 88, 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या? 0। ये गुना में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा।
दिस इक्वल टू 0/11। 8x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0। समीकरण इसको 2 मानो और समीकरण इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। हमने 2 मेथड सिखा चुके हैं, जो मन करे लगा दो, निकाल लो आंसर। समीकरण 1 तख्ता 2 से x प्लस वाई बराबर कितना है 9। 8x माइनस वाई बराबर कितना है, गुना भाग करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कट रहा था, काट के 8 है 1 9। x बराबर क्या होगा 9 बटा का x बराबर क्या होगा 1। x बराबर क्या हो गया। अब किससे चलेंगे, समीकरण 1 या 2 से, कुछ से चलो, 1 से। x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पे, देखो x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। अब यहाँ पे रखो y का वैल्यू, क्या रखोगे, x का वैल्यू रखो 1 प्लस वाई बराबर 9। y बराबर कितना हो गया 9 में से 1 गया, तो y बराबर तुम्हारा 8 निकला और x बराबर क्या निकला, y बराबर 9 निकला और x बराबर कितना निकला। तो क्या बोलता वो संख्या क्या थी, संख्या तुम्हारा कितना था 10x। तो लो संख्या बराबर हो जाएगा कितना 10x प्लस का y बराबर 10 गुने x का वैल्यू 1 प्लस y का वैल्यू 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि ना आई, हाँ। तो शायद मुझे आशा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया, आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो बोला जाए, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ बुझाया। अब सोचोगे क्या कि हम बोर्ड पर नजर रखें और सबका सब बन जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से देखना होता है, जहाँ समझ में नहीं आता है पूछना पड़ता है, घर पे जाना होता है, 2-4 बार ट्राई करनी होती है, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होती है, समझ में आता है। हम एकदम यहाँ समझा दिए, नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, फिर समझाएंगे, नहीं आया फिर पूछो, फिर समझाएंगे, 2-3 बार में समझ में तो आ जाएगा जरूर, लेकिन मेरा ट्राई हमेशा रहता है 1 बार में समझाने का, ठीक है ना। यहाँ समझ गई, घर जाओगी छोड़ दोगी, भूल जाओगी, घर पे जाओ ट्राई करो, बनाओ, देन कोई प्रॉब्लम फिर ट्राई करो। कहा भी जाता है अगर इंसान वक्त के साथ ना सुधरता है ना, तो उसको वक्त जरूर सुधार देता है। तभी तुम लोग के पास वक्त है, सुधर जाओ, वरना वक्त आएगा तुमको खुद सुधार देगा। छापिए ए चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल क्या रहे हैं कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, है ना। मतलब मीना एक बैंक में गई कितना रुपया निकालने के लिए, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, और क्या बोला उसने खजांची से, क्या बोला 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। क्या रुपया के, हमारा 2000 रुपया चाहिए, लेकिन 50 रुपया के नोट चाहिए और 100 रुपया के नोट चाहिए। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, दोनों मिला के क्या नोट प्राप्त किए 25। तो बोलता है उसने 50 रुपया के कितना नोट और 100 रुपया के कितना नोट प्राप्त किया। बैंक जाती हो ना तू लोग, हाँ, तो आता है तो ना देखते हो कि कितना हजारिया है, कितना 500 है, रहता है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें, देखो यहाँ पे 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट है, तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। तो मान लिया, माना कि 50 रुपया की 50 रुपया और 100 रुपया की नोटों की संख्या, आराम से सुनो मतलब मार खा जाओगे, क्रमशः एक्स और वाई है। देखो बड़ी आराम से समझना है। पहले यहां देखो कुल नोट कितना प्राप्त किया, तो एक को नोट को माने है 50 रुपया वाला नोट को क्या माने हमने 100 माना है, और 100 रुपया वाला नोट को क्या माना है, तो टोटल नोटों की संख्या कितना, प्रश्न अनुसार
बोलो तो कितना हो जाएगा प्रश्न। क्या होगा नोटों की संख्या? x प्लस बराबर कितना? इसको क्या मानेंगे समीकरण? कोई आपत्ति? नो। अब बोलता क्या है, फिर से देखो, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितने नोट प्राप्त किए? अब तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना है 50x। 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना था x, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है ये ना माने। तो यहाँ पे लिखोगे क्या 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा? टोटल पैसा कितना निकला? 2000। समीकरण अभी दो ना मानेंगे। 50 इसमें से कॉमन छाटो तो क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2000 बटा 50 तो कितना होगा? 5 चौका, तो x प्लस का 2y बराबर कितना होगा? 5 चौका 20 40। समीकरण क्या मानेंगे? 2 हो गया। समीकरण 2 मान दिए। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और लिखो, क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या तुमको लग रहा है यहाँ से नहीं बनेगा? बनेगा ना। बस दिखने में कोई आसान है तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, खत्म। माइनस का y बराबर क्या होगा? 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर कितना निकला? 15। समीकरण 1 से 1 कितना है यहाँ पे? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। y का वैल्यू कितना डालोगे? बराबर क्या निकलेगा? 25। x बराबर 25 माइनस का x बराबर क्या निकलेगा? 10। तो बताओ 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया? 50 रुपया की, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना हो गया बताओ? और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया बोलो? तो एगो 10 से एगो 15 नहीं होगा? 15 10 टोटल 25 नोट नहीं हो गया? तो 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया? 15। हमारा यही ना पूछना था। चलो छापो। आइए चलिए, अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसपे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और क्वेश्चन बहुत बड़ा डर लग रही है, बट है नहीं, बहुत आसान है। कैसे बनेगा भाई साहब? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन देखने को लग रहा है, लेकिन अब एक लाइन में बन जाएगा। पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है कि किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। प्रथम 3 दिन है किराया पर जो पुस्तक मिलता है ना, तब प्रथम 3 दिन का, जैसे 5 दिन लेगा ना तो 3 दिन का पैसा नहीं लगेगा। फिर कोचिंग में होता है ना, 1 महीना में 5 दिन डेमो क्लास, 3 दिन डेमो क्लास, 1 महीना पढ़ो 3 दिन फ्री पढ़ोगे, होता है ना। तो पुस्तक वाले ने गया, कोई खरीदने गया तो पुस्तक जब देने दिलाया किराया पर, तो 3 दिन के लिए पूरा नियत रहा, मतलब पैसा लगा ही नहीं, अगला दिन का पैसा लगेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन तक पैसा न लगेगा, उसके बाद पैसा लगेगा 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 लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किया। अच्छा बताओ, सरिता ने एक पुस्तक खरीदने के लिए कितना पैसा दिया? 27 रुपया। तो 7 दिन के लिए क्या रुपया दिया? 27 रुपया। तो 3 दिन के पैसा लगता है, तो कै दिन का पैसा लगेगा? 4 दिन का ना लगेगा। चल आगे देखो। जबकि रूसी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। अब बताओ रूसी ने क्या रुपया अदा किया? 21 रुपया। कै दिन के लिए? 5 दिन के। तो कै दिन का पैसा देना पड़ेगा? 2 दिन के ना, 3 दिन के फ्री है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। जो नीचे में लिखा जाता ना नियत है,
किराया अतिरिक्त किराया उसी को मान लेते हैं। तो लो, माना कि नियत किराया बराबर कितना है, माना कि नियत किराया बराबर एक तख्ता प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया तो प्रश्नावली, अरे प्रश्नावली यार क्या लिख दिए, तो प्रश्न थोड़ा हम साफ साफ लिख के देखते कैसा लिखा था। सुनो रे, सरिता ने 7 दिन के लिए 21 रुपया अदा किया है, तो कर 27 रुपया अदा किया है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किया है। तो अब बताइए 7 दिन के लिए तो कितना दिन बचेगा, 4y बराबर कितना होगा, 3 दिन का तो पैसा न लगेगा। अगला पढ़ो, फिर बोलता है जबकि रूसी ने 5 दिनों तक के रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, तो कितने दिन का पैसा लगेगा, बराबर कितना हो गया। तो लगता है कि यहाँ से ना बना पाओगे, तो आसान है, बस मुझे यही करना था, कहानी खत्म ना आया, समझ में आया ना। अब बना लो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखो विलोपन विधि कई बार हम बना चुके हैं। x + 2y बराबर कितना हो गया, 4y है ना, बराबर कितना है, x माइनस का 2y बराबर। अरे तुम बताओ, यहाँ तुमको लगता है कि किसी में गुना करना पड़ेगा, अरे यहाँ भी एक गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ 3 रहता तब ना यहाँ 2 से 3 से गुना करता, यहाँ 4 यहाँ 3, तो यहाँ 3 से यहाँ 4 से, लेकिन यहाँ दोनों सेम सेम है। आना तो y को चेंज करना चाहता तो y में कर दो, 2 से गुना हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ देख रहा है सस्ता है तो कल हम बस्ता ढोएंगे। हाँ बनाओ आराम से, माइनस प्लस माइनस हो गया खत्म। 4 2 जोड़ दो, 7 1 2 2, y बराबर 48 बटा का कितना है 8, y बराबर कितना आ गया। अब क्या निकालो, समीकरण कैसे, समीकरण एक कितना है, x प्लस रखो वैल्यू, y बराबर 4 गुने क्या रखोगे 8 बराबर क्या होगा 27, x प्लस 32 बराबर का x बराबर 27 माइनस बे चुप, आठ 48 8 8 32। हाँ मैंने कहीं गलत किया है क्या, कहाँ 4 गुने y का वैल्यू कितना लिखिए, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुने 8 बराबर 27, 32 बराबर, सही तो जा रहा है, गलती क्या हो रहा है, कितना आएगा 5 आएगा, माइनस का 5, किराया नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बता रहा है, यही ना पूछ रहा है हमसे। चलो तो प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, इसको क्या करो भैया प्लस, अब क्या करो माइनस, ठीक है ना, ये क्या होगा माइनस, घटा दो, 4 में से 2 गया कितना आएगा 2y, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कितना होगा 6 बटा का 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, क्लियर। अब समीकरण 1 से चलो, यहाँ पे हमने गलत किया था तो y की जगह पे क्या लिखोगे 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 27 में से क्या घटा दो 12, तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। y बराबर 3 और x बराबर क्या निकला 15, आंसर क्लियर। तो आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं सभी से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।